हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम बेल मास्टर्स क्वालिफायर के चल रहे टूर्नामेंट की है। फ्रेंड्स, यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद और वैशाली भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं अभिमन्यु मिश्रा भी खेल रहे हैं। आई थिंक ये अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रज्ञानंद और अभिमन्यु के मिश्रा के बीच में काफी रोचक मुकाबला हुआ। मैं यहाँ शुरू करता हूँ E4 के साथ, जहाँ प्रज्ञानंद ने शुरू किया। अभिमन्यु मिश्रा का रिप्लाई E5 का आया, नाइट F3 हुआ, नाइट F6, बिशप B5, रॉयल लुपिस ओपनिंग हुई, A6 हटाना पड़ा बिशप को, गया A4 स्क्वायर पर, नाइट F6, देन उसके बाद कैसल हुआ, कीप इट सिंपल, B5 बिशप पर अटैक बना, बिशप गया B3 स्क्वायर पर, देन बिशप C5 तो C3, D6, देन हुआ D4, बिशप को हटाना पड़ेगा, गया B6 स्क्वायर पर, देन H3, और इसके बाद यहाँ कैसल आया ब्लैक का, रुक आया E1 स्क्वायर पर, और फाइनली चलिए जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता था वो यहाँ सॉर्टेड आउट हो चुका है। खैर, रुक E8, देन बिशप गया G5 स्क्वायर पर, और एग्जैक्टली कुछ देर के लिए नाइट यहाँ पिन हो चुका है। तो H6 बिशप को हटाओ यहाँ से। तो क्या करें? सीधी सी बात है, बिशप को H4 स्क्वायर पर ले जाना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक और चीज मुझे नजर आ रही है कि अगर यहाँ बिशप को D5 स्क्वायर पर ले जाकर अनडिफेंडेड नाइट पर अटैक बनाया जाए, यही गेम प्लान प्रबंधन का शायद था भी। अगर बिशप D5 स्क्वायर पर जाता है तो ऑब्वियस है कि बिशप D7 पहले यहाँ पर करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ दोनों रुक्स पर आपको फॉक भी नजर आ रही होगी। उसके बाद चाहें तो आप यहाँ इस अपने बिशप को बचा सकते हैं। लेकिन चलते हैं यहाँ एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप H4, कीप इट सिंपल, बिशप बाहर निकाल दिया है, बिशप आया D7 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई D3 स्क्वायर पर। हाँ, मुझे दिख रहा है कि ये मूव जरूर है, लेकिन आप पॉन को किस तरह से हटाओगे अभी मेरे नज़र में कोई प्लान नहीं है। हो सकता है प्रेग्नेंट आगे के प्लान्स तैयार कर रहे हो। नाइट आया A5 स्क्वायर पर, उसी बिशप पर अटैक बना, तो बिशप गया C2 स्क्वायर पर, देन हुआ G5। ओके फ्रेंड्स, अब आपको बिशप को पीछे लेकर जाना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ सरप्राइजिंगली प्रज्ञानंद ने किया नाइट टेक्स G5, एच टेक्स G5, बिशप टेक्स G5। नाइट अभी तक भी पिन है और क्वीन की एंट्री बिल्कुल चेक देने के लिए यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर दो पॉन्स लेकर प्रज्ञानंद अपना नाइट दे चुके हैं। तो अभिमन्यु ने यहाँ अपने किंग को लिया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D2। मैं क्वीन को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर ठीक है, नाइट D2 मूव भी कोई प्रॉब्लम वाला है? अच्छा, पॉन नहीं, नहीं नहीं, ठीक है, ये बिशप भी है, ये प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। खैर, रुक G8 एक ऑप्शन थी जो शायद अभिमन्यु कंसिडर कर सकते थे। आपको रीजन यहाँ समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर खेला गया क्वीन C8। क्वीन के C8 स्क्वायर पर जाने के बाद क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है? क्योंकि मुझे यहाँ नाइट तो हटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ प्रज्ञानंद ने अपनी क्वीन को डायरेक्टली लिया G3 स्क्वायर पर, और यहाँ डिस्कवर्ड चेक की बिल्कुल क्लियर कट थ्रेट है। लेकिन अब इसे कैसे सॉर्ट इट आउट किया जाए? नाइट G7, वापस बिशप पर अटैक बना, और यहाँ पर नाइट से लिया जाएगा तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन उससे पहले प्रज्ञानंद ने डी टेक्स E5 के ऑप्शन को चुना। डी टेक्स E5 कंप्लीट हुआ, और उसके बाद डिस्कवर्ड चेक आई, बिशप E7 चेक। और फ्रेंड्स, जो यहाँ इस पॉन को लेने की तैयारी, यानी तीसरा पॉन नाइट सेक्रीफाइस के बदले में, वो अब यहाँ प्रज्ञानंद लेना चाह रहे हैं। किंग गया यहाँ से G6 स्क्वायर पर, और इमीडिएट तो कोई चेक आते नहीं है, तो फायदा भी नहीं लग रहा। अब क्या करें? क्वीन H4 चेक कर लिया जाए, लेकिन यहाँ से किंग भाग जाएगा। फिर क्वीन G3 चेक, लेकिन चलिए गेम मतलब रिजल्ट में नहीं जाती। खैर, नाइट F3, नाइट F3 की ऑप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। आप यहाँ देखिए कि किस तरह से अब गेम की सिचुएशन पलटती ही चली जाएगी। मुझे नहीं लगता कि रुक इस बिशप को लेने की हिम्मत भी करेगा, क्योंकि यहाँ क्वीन से चेक, और उसी मतलब रुख पर अटैक होगा। तो पहले यहाँ ब्लैक ने अपने क्वीन को लिया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F4 H4। और फ्रेंड्स, अगले मूव में फिर वही थ्रेट आती है कि यहाँ पर ये चेक आपको नजर आ गई होगी, और जो हाँ बिशप पर भी अटैक बना रही है। रुक G8, पहले क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, और अब वैसा क्वीन टेक C7 नहीं हो सकता, पॉक यहाँ क्लियर है। तो किंग गए यहाँ पहले G7 स्क्वायर पर, उसके बाद हुआ नाइट F5 चेक, और किंग सेफ्टी में चला गया अभिमन्यु का H8 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक एट गोज टू D1। प्रनंद ने यहाँ अपने रुक को सेंट्रलाइज किया। आगे कहाँ जाएगा वो बात की बात है। रुक एट गोज टू E8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और अब बिशप बिल्कुल अंडर थ्रेट है। बिशप बचा H4 स्क्वायर पर, नाइट आया C4 स्क्वायर पर, और यहाँ से अब ये नाइट क्या कर सकता है? ठीक है, नाइट के लिए एक ठीक ठाक आउटपोस्ट है, लेकिन यहाँ प्रज्ञानंद ने इसी नाइट को किया थोड़ी देर के लिए पिन। बिशप C5, और यहाँ ये जो बिशप की फायरिंग लाइंस हैं ये बहुत डेडली है।
और अभिमन्यु यहाँ कहीं ना कहीं अपने बिशप को रीशफल या बेटर पोजीशन के लिए लेकर आ रहे हैं। A4 हुआ और मेरे ख्याल से बिशप C6 चलिए पहले किया गया। देन हुआ बिशप A2। बिशप A2 मुझे समझ में नहीं आया, बीटेक A4 है यहाँ पे क्लियर है। नाइट पर क्या प्रेशर बनेगा, मेरे ख्याल से नाइट अगर मैं यहाँ ले भी क्वीन को ले आऊँ तो नाइट हटानी पड़ जाएगी। खैर खैर क्वीन IG6 स्क्वायर पर चलिए क्वीन को हटा लिया गया। 8x B5, 8x B5। देन हुआ B4, बिशप डार्क स्क्वायर्ड बिशप पर अटैक है और इस बिशप को जाना ही आई थिंक D6 स्क्वायर पड़ता है। देन हुआ रुक E2, बिशप D7 और यहाँ नाइट के साथ माइट भी फर्दर इश्यूज हो सकते हैं। बिशप टेक्स C4, बी टेक्स C4। और फ्रेंड्स जैसा मैं अक्सर कहता हूँ ना कि गेम अगर थोड़ी फंसी हुई हो, थोड़ा बहुत मटेरियल एक्शंस कर लो, शायद वही चीज़ें चल रही हैं जो आगे जाकर फ्यूचर में पीस डेंजरस हो सकता है, उसे यही एलिमिनेट कर दो। खैर फॉर प्रज्ञानंद शायद किंग का मैन्यूवर ठीक रहता शायद। क्यों? क्योंकि जिस तरह का अटैक यहाँ लगता जा रहा है अभिमन्यु का, वो आने वाले समय में, खैर क्वीन तो भी फिलहाल अंगेज है, खैर बिशप को भी आप यहाँ देख सकते हैं, नाइट फिलहाल अंगेज हो चुका है, वो भी नहीं हट सकता। लेकिन यहाँ नाइट टेक्स D6 की ऑप्शन को चुना गया। सी टेक्स D6 होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रही है। और प्रज्ञानंद के लिए यहाँ मैं एक बात कह सकता हूँ कि उन्हें अपने एक रुक को E5 में जरूर रखना चाहिए था। क्यों? उन्होंने यहाँ रुक एट E goes to D2 किया। अभी तक भी कोई इतनी भयानक दिक्कत नहीं है, डोमिनेट इस गेम को प्रज्ञानंद ही कर रहे हैं। लेकिन रुक के E2 स्क्वायर पर आने के बाद बना पॉन पर अटैक। पॉन पर अटैक तो बना, लेकिन आपको यहाँ दूसरा पॉन भी नजर आ रहा होगा जो थोड़ी देर में अनडिफेंडेड होने वाला है। वो कैसे? पहले तो ब्लैक ने अपने रुक को E6 स्क्वायर पर लिया, चलिए ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ खेला गया G4। फ्रेंड्स G4 थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है। बिशप C6 किया गया और जैसे मैंने कहा कि यहाँ इस E4 स्क्वायर पर प्रेशर बना दोबारा से, तो इसका डिफेंस क्या था? क्या इस पॉन को छोड़ देना चाहिए था या किंग, चलिए जो भी है मेरे ख्याल से मुझे बेटर चलना चाहिए। यहाँ रुक E2 की ऑप्शन को प्रज्ञानंद को चुनना ही पड़ा। देन हुआ F5 और फ्रेंड्स सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड किया गया। अब F5 मूव कैसे क्रूशियल हो जाता है, यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स F5। क्वीन टेक्स F5, ई टेक्स F5 होने तक ठीक है। अब रुक को बचना पड़ेगा। अब देखिए रुक कहाँ बचेगा, नेचुरल सिलेक्शन आपके दिमाग में देखते ही आएगी कि मैं रुक को ले जाऊं H6 स्क्वायर पर, जो बिशप और उसके बाद पॉन, और उसके बाद यहाँ ये चेकमेट भी कर देगा। तो यही खेला गया, रुक आया H6 स्क्वायर पर। अब समस्या ये है कि बिशप को तो बचाया जा नहीं सकता। अगर मान लो बिशप को बचाने की गलती भी की तो रुक टेक्स H3 तो होगा ही होगा, और अगले मूव में यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट भी होगी। तो एफ पॉन ही आगे पुश होगा, देन रुक टेक्स G3 हो जाएगा, किंग को हटाना पड़ेगा H2 जैसे किसी स्क्वायर पर। खैर चलते हैं यहाँ इस पॉइंट से गेम पर। यहाँ खेला गया रुक E3। और रुक E3 मूव आखिर किस लिए आया कि बिशप को तो वैसे भी नहीं बचाया जा सकता, एटलीस्ट ये जो डेडली अटैक आने वाला है इसको बचाने की कोशिश की जाए। रुक टेक्स H4 किया गया, रुक टेक्स D6 पॉन लिया गया। चलिए एक एक पीस अब क्लियरली यहाँ पर प्रज्ञानंद डाउन हो चुके हैं। बाकी तो पॉन्स में मैनेज कर लिया था यहाँ प्रज्ञानंद ने, नाइट को देकर 3 पॉन्स में ले चुके थे। 2 पॉन्स तो उसी समय ले लिए थे, बाद में हो गया था। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम सर, 2 पॉन्स ब्लैक के पास है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉन यहाँ प्रज्ञानंद के पास है, लेकिन पीस यहाँ उनके 2 डाउन है। फिलहाल बिशप पर अटैक है, तो वैसे अभिमन्यु अपने बिशप को बचाएंगे A8 स्क्वायर पर पहले। और मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर किंग को मूव करना ज़्यादा बेहतर होता। क्यों बेहतर होता? क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो मुझे क्लियर पता है। किंग H2 यहाँ एक मूव था, और फॉर्चुनेटली फॉर वाइट मेरे ख्याल से बिशप ऐसे स्क्वायर पर रखा है, अदरवाइज यहाँ रुक से इस G4 पॉन को लिया जा सकता था। नहीं तो अब क्योंकि इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ये थ्रेट नजर आ रही होगी, लेकिन वापस यही रुक वापस आ जाएगा, बीच में करा जा सकता था ये पॉन। लेकिन यहाँ ज़्यादा डेडली मूव मेरे ख्याल से अभिमन्यु का मैं कहूँगा, उन्होंने यहाँ अपने नाइट को लिया G5 स्क्वायर पर। और यहाँ नाइट का G5 स्क्वायर पर आना, आई मस्ट से, E5 स्क्वायर की सिक्योरिटी को एंश्योर करता है। आप रुक से, दोनों में से किसी भी रुक से इस ई पॉन को ले ही नहीं सकते। पहले तो आपको यहाँ H3 पॉन खतरे में नजर आता है, और आपको ये वाली फॉक भी नजर आती है, दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। खैर B5, और दूसरा मुझे भी कोई मूव नजर नहीं आ रहा है। बिशप आया F3 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स बिशप का F3 स्क्वायर क्या ये टीजिंग मूव है? एग्जैक्टली तंग करने वाला मूव है।
रूक टेक्स F3, नाइट टेक्स F3 चेक के साथ किंग गया G3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर आप देखिए आखिर अभिमन्यु ने किया क्या है। मेरे ख्याल से मैं इसे कहूँगा अभिमन्यु का स्मार्ट मूव है। यहाँ उन्होंने एक अजीब सा डेडलॉक बना दिया है, नाइट के डिफेंस पर रखा है ये रुक, फंसने वाला काम हो गया। अब नाइट के डिफेंस पर अगर रुक रखा हुआ है तो आप नाइट को हटा नहीं सकते, उसका डिफेंस कैसे करें, ई पॉन को आगे पुश करके। और यहाँ ये रुक बाकी का काम कर, लेकिन इतने देर में रुक भाग जाएगा। खैर रुक C6, यहाँ कौन से पॉन पर अटैक है, सी पॉन पर अटैक है। रुक आया B8 स्क्वायर पर, पॉन फॉर पॉन, पॉन मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे ख्याल से बी पॉन पुश करना थोड़ा सा ठीक हो सकता था, लेकिन नहीं खेला गया। यहाँ खेला गया रुक टेक्स C4, रुक टेक्स B5। और क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ये पॉन लिया जा सकता है? क्यों लगता है, ज़रा मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मूव सॉल्यूशन है ही नहीं। चलिए मैं बता ही देता हूँ। देखिए अगर यहाँ वाइट ने इस रुक पॉन को लेने की कोशिश की तो अगला मूव आपको यहाँ दिख रहा होगा रुक सेक्रीफाइस का, रुक से S3 पॉन लिया जाएगा और उसके बाद ये फॉक आपको नज़र आ रही होगी जो दोनों पॉन्स पर आराम से लगेगी। खैर रुक C8 चेक, किंग आया G7 स्क्वायर पर, रुक C7 चेक, किंग F8, रुक C8 चेक। आप चेक्स देकर टाइम तो गेन कर सकते हैं, टाइम गेन तो क्या होना, कर टाइम को तो वो कर सकते हैं लेकिन मिलना कुछ नहीं है इस तरह से गेम में। खैर अब क्या करें, अब सी पॉन पुश वर्क वो भी नहीं करने वाला क्योंकि रुक B3 जैसा मूव आ जाएगा, उल्टे और खतरे हो जाएंगे। पहले अपने रुक को हटाओ और फिर डिस्कवरी चेक का सीन बनेगा आराम से किसी न किसी बेनिफिट के साथ। खैर रुक C4, ठीक है। अब फाइनली डिसाइड किया कि पॉन लेना है, लेकिन किंग D6 की ऑप्शन को यहाँ पहले अभिमन्यु ने चुना। देन हुआ रुक A4, वेटिंग मूव्स कह सकते हैं क्योंकि पॉन को टच नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। रुक आया C5 स्क्वायर पर और अब तो लेना ही पड़ेगा पॉन, लेकिन फाइनली चलिए प्रज्ञानंद के आगे जो हो गया हो गया। रुक टेक C4, चलिए कुछ तो होगा। अब जो भी ब्लैक की तरफ से सोच रहा है कि वो रुक टेक C3 कर सकता है, तो पक्की बात यह है कि वो मेरी नरेशन पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक का ऑब्वियस मूव है रुक टेक S3 का। और ऑब्वियस है कि अगर यहाँ किंग टेक S3 किया जाता है तो नाइट G5 चेक होगा और मेरे ख्याल से गेम खत्म, बार बार चेक्स ही आती रहेंगी। चलिए यहाँ खेला गया किंग G2, किंग के G2 स्क्वायर पर आने के बाद चलिए अब आप रुक को तो चेक देकर बचा सकते हैं, लेकिन मिलना कुछ नहीं है, उससे होना वही था। रुक टेक C3 किया गया, नाइट पर फिर दोबारा डिफेंस आ चुका है। नाइट पर डिफेंस आने के बाद हुआ रुक E6 चेक। और अब तो आप मतलब ब्लैक का रुख लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ अभिमन्यु मिश्रा का लास्ट मूव था किंग D7 और इस मूव के बाद फाइनली प्रज्ञानंद ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन चलिए किंग टेक्स S3 का शॉक पूरा कर लेते हैं, लेकिन नाइट G5 चेक, फॉकिंग रुक एंड किंग, किंग को हटाना पड़ेगा। नाइट टेक्स C6, एफ टेक्स C6 चेक के साथ किंग टेक्स C6 और रुक के सामने दो पॉन्स और वो भी शुरुआत में रखे हुए, क्या कर लेंगे बेचारे। खैर फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी अभिमन्यु मिश्रा और रमेश बाबू पटनायक के बीच में, तो काफ़ी मतलब अपने ही अटैक उनको वापस भारी पड़ गया रमेश बाबू पटनायक। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एट, बाय फॉर नाउ।